दोस्तों आज हमने लगभग 3-4 बार ट्रेड की है। पहले ट्रेड के अंदर हमें लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड के अंदर हमने प्रॉफिट बनाई, लेकिन तीसरे ट्रेड में हमें लॉस बुक करके एग्जिट होना पड़ा। देखिए हमने कहां पर और किस लॉजिक से एंट्री ली, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमने मोबीक्विक के अंदर अपनी पहली ऑर्डर प्लेस की हुई है। सिंपली इस स्टॉक के अंदर हम 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही हमें यहाँ पर कुछ पैसों का लॉस दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली हमने प्राइस लिमिट को सेट की थी कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो, लेकिन इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है। एंट्री होते ही एक कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। यहाँ पर हमने काफी छोटे एसएल के साथ एंट्री प्लान की, लेकिन एंट्री होते ही प्राइस तेजी से ऊपर निकली, जिससे कि हमारा एसएल हिट हुआ और इस ट्रेड के अंदर 450 रुपए का लॉस बुक हुआ। सिंपली यहाँ पर हमने इस ट्रेल लाइन के बेस पर एंट्री बनाई इस कैंडल को देखते हुए, लेकिन इस कैंडल ने इस ट्रेल लाइन को ब्रेक की, जिससे कि हमारा एसएल हिट हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए हम फिर से थोड़ी देर बाद इसी स्टॉक में 150 क्वांटिटी से इस बार भी शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन बनाने वाले हैं। सिंपली इस बार भी हम प्राइस लिमिट को सेट करके ही एंट्री लेंगे। यहाँ पर हमने 587 रुपए पर अपने प्राइस लिमिट को सेट की है। जैसे इसकी प्राइस इस लेवल से ऊपर जाएगी हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए इस ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर निकल रही है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 597 रुपए पर अपने एसएल को सेट कर ली है। अगर अभी हम इस चार्ट को देखें तो हमने सिंपली यहाँ पर एंट्री बनाई है और अपने एसएल को इस कैंडल के हाई के ऊपर सेट की है और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट की है। अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे चल रही है, जिससे कि हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है और यहाँ पर हमें कुछ रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 1 रुपए गिरेगी तो हमें 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। अभी यहाँ पर हमें 200, 250, 300 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हमें यहाँ चार्ट को देखें तो सिंपली ये कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। ये कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में लगभग 1.5 मिनट बचे हुए हैं और अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500, 600, 700 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंट है, काफी तेजी से प्राइस मोमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर एंट्री बनाए हुए मात्र 2 से 3 मिनट हुए हैं और सिंपली हमें 800 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल यहाँ तक डाउन साइड में आई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यह कैंडल एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है। यहाँ पर यह एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसलिए अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हम लॉस में आ चुके हैं और यहाँ पर काफी तेजी से हमारा लॉस बढ़ रहा है, क्योंकि अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है और इसी स्टॉक के अंदर हमें पहले ट्रेड में 450 रुपए का लॉस भी हुआ था। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल यहीं से घूम चुकी है और अभी यह डाउन साइड में आ रही है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो जाती है फिर तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि बहुत ही आराम से प्राइस हमारे टारगेट तक आए। वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600-700 रुपए पर आ चुका है। चलिए देखिए यहाँ पर हमें 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी सेम इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है और अभी इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है। हमने सोचा इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होगी, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अब यहाँ पर हम अपने एसएल को थोड़ा सा कम करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा प्रॉफिट कम होकर 150-200 रुपए पर आ चुका है। कुछ सेकंड पहले यहाँ पर हमें 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जैसे ये कैंडल अप साइड में निकल रही है वैसे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। देखिए आज हमने जिस स्टॉक को सिलेक्ट की है इसमें मोमेंट तो काफी अच्छा है, लेकिन देखना यहाँ पर यह है प्राइस हमारे फेवर में आती भी है या फिर नहीं। अगर आप भी इंट्राडे के लिए कुछ ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम बहुत ही जल्दी इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं। देखिए हमने सोचा कि आज ही हम उस वीडियो को रिकॉर्ड करें, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर आज हम आज की ट्रेड वाली वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो काफी सारे लोग कमेंट करने लगेंगे कि जब प्रॉफिट होता है तब हम वीडियो बनाते हैं, जब लॉस होता है तब हम उसे छुपा लेते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन अभी यह इस लेवल के अंदर ही है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है।
देखते हैं, हो सकता है कि इस कैंडल के अंदर ये लेवल ब्रेक हो जाए। लेकिन अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा एसएल मात्र 3 पॉइंट का है। देखिए, जब प्राइस हमारे फेवर में चल रही हो तब हमें अपने स्टॉप लॉस को लेवल बाय लेवल ट्रेल करनी चाहिए, क्योंकि कब अचानक से बड़ी कैंडल आ जाए ये किसी को नहीं पता। इसीलिए सेफ रहने के लिए स्टॉप लॉस को यूज करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज करना चाहिए। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम बिना एसएल के एंट्री ही प्लान नहीं करते। जब तक हमें एसएल का जगह नहीं मिलता तब तक हम ट्रेड नहीं लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो की, लेकिन ये यहीं से रिजेक्शन लेकर अभी यहाँ पर चल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली प्राइस ने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अगर हम चार्ट को पीछे करके यहाँ पर एक लेवल को ड्रॉ करें तो जहाँ से इस कैंडल ने रिजेक्शन ली है वहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और यहीं से इस कैंडल ने रिजेक्शन ली है। चलिए देखिए, अगली कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो की है। देखते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है फिर हमें यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। अभी हम अपने एसएल को बिल्कुल कम करने वाले हैं, क्योंकि जब ऐसे कैंडल बनते हैं तो अगले ही कैंडल के अंदर काफी तेज मोमेंट आते हैं और हो सकता है कि अगले कैंडल के अंदर काफी तेजी से अपसाइड के मोमेंट हो। इसीलिए अभी हमारा एसएल 586 रुपये पर है। देखिए, इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमने 587 रुपये पर एंट्री बनाई, लेकिन हमारा एसएल 586 रुपये पर है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमने अपने टारगेट को ट्रेल करके इस लेवल पर की। जैसे ये कैंडल यहाँ तक आई हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर बात करें कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था, तो पहले आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इस ट्रेड के अंदर हमें कितने रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है। जब हमने यहाँ पर चार्ट को पीछे किया तो सिंपली यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल था और आज प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेती है। अगर हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी था और इसी ट्रेंड लाइन से प्राइस ने रिजेक्शन ली और सिंपली यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। इस कैंडल को देखकर हमें लगा कि प्राइस डाउन साइड में आ सकती है और यहाँ तक एक लेवल था, तो हमने सिंपली इसी कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट किया और आज ये प्राइस जहाँ पर ओपन हुई उस लेवल तक हमने अपने टारगेट को सेट किया। लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से प्राइस इस लेवल से भी रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल सकती है, इसीलिए इस लेवल पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर एक हैमर कैंडल बन चुकी है और जब हैमर कैंडल बनते हैं तो प्राइस अप साइड में जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस ट्रेड के अंदर हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है, लेकिन पहले 450 रुपये का लॉस रिकवर करने के बाद। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम अपना तीसरा ट्रेड इस स्टॉक में लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री हो चुकी है। एंट्री होते ही प्राइस हमारे फेवर में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। जल्दी से यहाँ पर हम अपने एसएल को सेट कर लेते हैं। इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई है 894 रुपये पर और हमारा एसएल है 904 रुपये पर, मतलब कि यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल है। देखिए, अगर इस ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट होता है तो आज की हमारी प्रॉफिट ही जाएगी, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि यहाँ पर एसएल हिट ना हो। अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है। सिंपली हमने एंट्री बनाई है, यहाँ पर हमारा एसएल है इस कैंडल के हाई पर और यहाँ पर हमने 2 टारगेट को एक्सपेक्ट किया है। अगर प्राइस इस लेवल तक आकर रिजेक्शन लेते हैं फिर हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, लेकिन अगर प्राइस यहाँ से कोई बेरिश सिग्नल देती है तब हम यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। एंट्री बनाने के बाद यह कैंडल थोड़ी बहुत ऊपर निकल रही है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 200-250 रुपये तक का लॉस दिख रहा है। अगर बात करें कि इस ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, तो सिंपली अगर हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे करें तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन दिखेगा और अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करें तो यह एक रेजिस्टेंट लेवल भी है और इसी लेवल पर एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, जिसे देखकर हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न से याद आया कि हमने कल की वीडियो में आपसे बोला था कि अगर आप हमारे नए चैनल पर जाकर 50 कमेंट करते हैं तो हम कैंडल स्टिक पैटर्न वाले कोर्स को बिल्कुल फ्री में अपलोड करेंगे, और आपने बहुत ही जल्दी 50 कमेंट पूरे कर दिए, इसलिए आज हम उस पहले पार्ट को अपलोड करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे 2 लॉजिक है, पहला कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरा रेजिस्टेंट लेवल। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है। अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आना स्टार्ट तो कर दी है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 200-250 रुपये पर चल रहा है। कैंडल तो काफी तेजी से नीचे आ रही है और यहाँ पर हमारा
प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। अगर अभी हम अपने टोटल प्रॉफिट को देखें तो हमारा टोटल प्रॉफिट 2000 रुपए तक पहुंच चुका है और सिंपली यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखना यह है कि अगली कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं, क्योंकि यह कैंडल इस ईएमए के पास पहुंच चुकी है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेती है फिर तो यहाँ से प्राइस अप साइड में जा सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसा हमें लग रहा था कि इस लेवल से एक ग्रीन कैंडल बन सकती है और यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पर हुई है और अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है, लेकिन अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए देखिए, अगली कैंडल डाउन साइड में तो आ रही है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। यह कैंडल भी यहीं से रिएक्शन लेकर अप साइड में निकलने की तैयारी कर चुकी है। चलिए देखिए, वापस से इसमें डाउन साइड के मोमेंट आ चुके हैं और अब हमें लगता है कि ये कैंडल इस लेवल के नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश किए, लेकिन सेलर अचानक से प्राइस को डाउन साइड में लेकर आए और अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दी है। यह कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 800-900 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। जहां पर हमने सोचा वहीं पर इसकी क्लोजिंग हुई है और अगली कैंडल भी गैप डाउन ओपन हुई है, जिसे देखकर हमें लगता है कि प्राइस हमारे टारगेट तक आ सकती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस कैंडल ने ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, जिसे देखकर यहाँ पर यह पता चलता है कि प्राइस अब यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है। इसी बात पर अभी हम अपने एसएल को कम करके इस कैंडल के हाई पर करने वाले हैं, क्योंकि अगर अचानक से प्राइस ऊपर जाए तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। चलिए देखिए, ये कैंडल भी रिवर्स हो चुकी है और ये काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम इस चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर प्राइस यहीं पर रिजेक्शन लेती है फिर हम पोजीशन को काटने के बारे में सोचेंगे। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से ऊपर निकली है। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखना यह है कि अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकली है और यह हमारे एंट्री पॉइंट के काफी करीब पहुंच चुकी है। देखिए, हमें लग रहा था कि यह भी जोन एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है और अगर हम यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो यह ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 600 रुपए का लॉस बुक हुआ है। अगर हम चार्ट को देखें तो काफी देर प्राइस हमें कंफ्यूज करके रखी कि वो डाउन साइड में आ सकती है, लेकिन इसी लेवल से दो बड़े बड़े कैंडल बने जिससे कि हमारा एसएल हिट हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने जहाँ से अपने एसएल को ट्रेल किया यह प्राइस वहाँ तक भी पहुँच चुकी है। अगर अभी हम वहाँ तक भी वेट करते तो वह एसएल भी हमारा हिट हो जाता। इसलिए जब प्राइस हमारे फेवर में आए तब हमें अपने एसएल को ट्रेल करते जाना चाहिए। इस ट्रेड के अंदर हमारा 6 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, जिससे कि हमें 600 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन 3 ट्रेड करने के बाद भी हम ओवरऑल 900 रुपए के प्रॉफिट में ही हैं। अगर इनमें से 250 रुपए का ब्रोकरेज निकाल दें फिर भी आज हमें 650 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।